हेलो ऑल ऑफ यू, जय हिंद सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर आयनिक सॉलिड्स के कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टल डिफेक्ट्स या लैटिस डिफेक्ट्स। देखिए, होता क्या है कि 0 केल्विन पे लगभग जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है, यानी कि ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। जो कैटायन अनायन है या जो एटम्स हैं एक ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं ये ऑर्डर बिगड़ने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा डिसऑर्डर अरेंजमेंट होने लगती है, कुछ डिफेक्ट आने लगता है। कोई एटम अपनी पोजीशन छोड़ के या तो लैटिस ही छोड़ के चला जाएगा या पोजीशन छोड़ के चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है आगे आपको बताएंगे आज। ठीक है, क्रिस्टल दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये डिसऑर्डर कह लीजिए या डिफेक्ट कह लीजिए या इम्परफेक्शन कह लीजिए, ये क्रिएट होने लगती है। एंड दिस डिपार्चर ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल डिफेक्ट और लैटिस डिफेक्ट। ठीक है, और आयनिक क्रिस्टल क्या है? विच हैज सेम यूनिट सेल कंटेनिंग सेम लैटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल वही है जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। ठीक है, सभी लैटिस पॉइंट्स उसके फिक्स हैं और वो इधर उधर नहीं गए हैं, एटम उसके छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन सिक्योर करी हुई है। तो एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर बंधे हुए हैं सिस्टमेटिक ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स हैं, स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल में डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल में डिफेक्ट। अब देखिए, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल या कंपाउंड होता क्या है। जैसे मैंने लिखा A 4 है, B 8 है। ठीक है, ये मैंने एक केमिकल फार्मूला लिख दिया, और जब हमने देखा उस कंपाउंड को तो उसमें 4 ही A मिल रहे थे, 8 ही B मिल रहे हैं। ठीक है, A+4 मिल रहे हैं और B-8 मिल रहे हैं। अगर ऐसा है यानी कि फॉर्मूला भी सेम बता रहा है और आयंस भी सेम मिल रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इनका फॉर्मूला जो बता रहा है रेशो, जैसे मैंने A4 लिखा था, B8 लिखा है, तो रेशो क्या है? 1:2 है। तो यही रेशो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मिल रही है, इन एक्चुअल मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल या स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड। और अगर ये रेशो में गड़बड़ आ रही है, फॉर्मूला कुछ बता रहा है, ठीक है, वो कुछ और रेशो बता रहा है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है उतने मिल नहीं रहे इन एक्चुअल। ठीक है, देन वी विल से such compounds are called as non stoichiometric compounds. अब इन कंपाउंड्स में, स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में अगर कोई दिक्कत आई, कोई डिफेक्ट आया, तो उस डिफेक्ट को बोल देंगे हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ऐसे ही नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में अगर कोई डिफेक्ट आता है देन वी विल से नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम पहले करते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि 2 तरह के हैं, शॉटकी एंड फ्रैंकल। दोनों के दोनों आप +2 में कर चुके हैं। तो चलिए एक बार अच्छे से उसको करते हैं दोबारा। शॉटकी डिफेक्ट या होल डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट, इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए, यहाँ आपको सोडियम दिख रहे हैं 5 और Cl4 दिख रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए था? यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए था। ठीक है, आप कर लेना इसको अपने लेवल पे, जब आप बनाएंगे कि बराबर रख लें हम तो बेहतर होता है, अदरवाइज समझने के पर्पज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ जाएगा। देखिए, समझ तो ऐसे ही आ जाएगा। सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन विल लीव द क्रिस्टल। शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? अगर एक कैटायन छोड़ के चला गया तो एक अनायन भी कहीं ना कहीं से जाएगा। देखिए, जहाँ से कैटायन छोड़ के गया कैटायन वैकेंसी बोलेंगे, जहाँ से अनायन छोड़ के गया अनायन वैकेंसी छोड़ेंगे। अगर 2 Na+ चले गए भाई तो 2 Cl- भी जाएंगे, बराबर में जाएंगे। ठीक है, इक्वल नंबर जाएगा। बस यही है शॉटकी डिफेक्ट। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ यहीं पे, कि कुछ चीज़ छोड़ के जा रही है यहाँ से। ये एक बॉडी मान लीजिए, एक लैटिस है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट मिस हो गया, तो आप सोचिएगा क्या हो सकता है? इसका मास यानी कि कम हो गया। मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम ही तो हो जाएगी, सीधी सी बात है। कोई चीज़ चली गई,
इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम तो उतनी ही रही लगभग, ठीक है, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मास जो है वो कम हो गया, इसके 2 आयंस जो हैं छोड़ करके चले गए, सो डेंसिटी विल डिक्रीज। अब हम पढ़ते हैं, सेम कैटायंस एनायंस लीव द क्रिस्टल, वैकेंसी बन जाएगी या होल बन जाएगा, क्योंकि सेम नंबर में कैटायन एनायन गए हैं इसलिए ये न्यूट्रल रहेगा। अब सोचिए केवल एक कैटायन जाता, एनायन ना जाता तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये तो न्यूट्रल रहने वाला है क्योंकि सेम नंबर में जा रहे हैं। बट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, डेंसिटी कम हो जाएगी, मैंने बता दिया आपको। अब देखिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो शो करते हैं इसको, जिनका साइज डिफरेंस कैटायन एनायन का छोटा हो, वेरी स्मॉल, वो शो करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी हाई होना चाहिए, कैटायन एनायन लगभग सेम साइज के होने चाहिए। एग्जांपल देखिए NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड। चलिए फ्रैंकल डिफेक्ट करते हैं, इसको भी पहले फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो हुआ क्या है कि इसमें से यहाँ पे जो Ag+ था ना, यहाँ पे मैंने इसको रेड कर दिया अभी समझाने के लिए, पहले Ag+ यहाँ था, ये यहाँ से इस जगह पे या इस जगह पे चला जाएगा। जिस जगह पे जा रहा है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस जगह को बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट, जो एटम्स के बीच की स्पेस होती है, ठीक है। तो ये अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया कैटायन। कैटायन जनरली छोटे होते हैं एनायन से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, लेकिन कैटायन बड़ा भी हो सकता है एनायन से, कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है। जनरली हम कहेंगे अगर तो कैटायन छोटा होता है, इसीलिए हम रेडियस रेशो में R+/R- लिखते हैं। लेकिन अगर कैटायन बड़ा हो जाए तो हमें R-/R+ करना पड़ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, लेकिन जनरली कैटायन छोटा होता है, इसलिए वो यहाँ से यहाँ चला गया, स्पेस थी जिसको हम बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट, उसमें वो चला गया। तो क्या कोई चीज़ इस बॉडी से बाहर गई है क्या? नहीं गई। हमें पता है कि अपनी जगह से तो चला गया है, लेकिन इस लैटिस से बाहर नहीं गया, तो डेंसिटी ना तो कम होएगी ना ज़्यादा होएगी, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम में उतना ही मास अभी भी प्रेजेंट है जितना पहले था। अब जो वैकेंसी बनी है उसको जरूर बोल देंगे हम कैटायन वैकेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अभी भी है ये, क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन रहेंगे जो पहले थे, सेम नंबर ऑफ एनायन रहेंगे जो पहले थे, कोई भी लैटिस को छोड़ करके बाहर नहीं गया है, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इन दिस डिफेक्ट एन आयन जनरली कैटायन स्मॉल साइज का मिसिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन या इंटरस्टिशियल साइट, नंबर ऑफ आयन्स सेम है तो न्यूट्रल तो रहेगा, डेंसिटी चेंज नहीं होएगी, आपको बता दिया। ये उन आयनिक सॉलिड्स में देखा जाता है डिफेक्ट जहाँ, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। ये कंडीशंस हैं बच्चों ये, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है? कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज एनायंस लार्जर होने चाहिए, ठीक है, एनायंस का साइज बड़ा होना चाहिए। शॉर्ट की में क्या था, दोनों लगभग सेम साइज के थे, कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ हाई होना चाहिए था, यहाँ लो होना चाहिए, एनायंस बड़े होने चाहिए। एग्जांपल देखिए AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, एक एग्जांपल है AgBr, ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। नेचर में हमें ये AgBr मिला है ऐसा, जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो कर देता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो कर देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में, 1 मार्क का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और आगे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे वहाँ भी ये 1 मार्क का जो MCQ होते हैं, ठीक है, ये आ सकता है। या कुछ और भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी यूनिट मानी जाती है, ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स इन नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब कंपाउंड्स वो तो मैं बता दिया मैंने आपको कि रेशो यहाँ पर बिगड़ जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला कुछ बताएगा रेशो, और नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस उतने नहीं होंगे, ज़्यादा थोड़े कम ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इनमें जो डिफेक्ट होगा उसको मैंने बता दिया, आपको बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट।
अब ये भी दो तरह के हैं, तो 2 टाइप्स के हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आइए देखते हैं मेटल एक्सेस। ध्यान देना, मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन खोना चाहता है, ठीक है, रखना नहीं चाहेगा, तो ऐसी केस में उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? M+। जैसे आपने देखा हुआ है ना, Na+, K+, सबको पता है मेटल पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता है, उसकी इच्छा है ऐसी, वो रखना चाहता है, नेचर ने उसको ऐसा बनाया है, ठीक है। तो हमने क्या बोला? मेटल एक्सेस यानी ज़्यादा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करना है आपने किसी भी तरह से। तो देखते हैं कैसे होगा भाई। ये रहा अपने पास एक लैटिस, ठीक है, इसको हमने हीट करना शुरू किया सोडियम के साथ, क्योंकि ये लैटिस हमने सोडियम क्लोराइड का ही लिया है, तो सोडियम वेपर से हमने हीट किया, और जब हीट कर रहे थे तो सोडियम ने क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और Na+ बना दिया, ठीक है, क्योंकि हम हीट कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीट से क्या हुआ? उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल गई भाई, ठीक है। चलिए, तो अब Na+ क्या करेगा? ये Cl को अपने साथ लेकर के बाहर निकल गया, भाग गया लेके उसको। अब जो खाली जगह बची वहाँ ये इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, ये देखिए, ठीक है, एक स्पेस क्रिएट हो गई, एनायन वैकेंसी कह सकते हो, लेकिन वहाँ कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा। कौन सा है ये? एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई, उस एनायन वैकेंसी में कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, और इस जगह को बोलते हैं F सेंटर या फाव सेंटर, ठीक है। ऐसी स्पेस जो एनायन की थी, लेकिन अब वहां इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है, ठीक है। स्पेस या साइट क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ एनायन एंड ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, एक एनायन गया है तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें, सो इट इज न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा बात। इसके अलावा क्या डेंसिटी कम हुई है इसमें? हाँ बिल्कुल, डेंसिटी कम हुई है, क्योंकि आयन तो चला गया ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है उसकी जगह, तो डेंसिटी तो थोड़ा कम हुई है, ठीक है। चलिए, तो एनायन वैकेंसी आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखने वाली है, F सेंटर, फाब सेंटर, ठीक है। देखिए, पढ़ लेते हैं इसके बारे में कुछ। वैसे मैंने बता दिया आपको, when NaCl crystal is heated with sodium vapors, some chloride ions come out with sodium, NaCl बना देंगे, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया गया था वो उस एनायन वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड इट इज कॉल्ड एज F सेंटर। F सेंटर जितने ज़्यादा होंगे कलर उतना बढ़िया होगा उसका, ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। F सेंटर जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ बैठे हुए होंगे, और उनमें कंडक्शन हो सकता है, और कलर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा। डेंसिटी कम हो जाएगी, बता दिया आपको। व्हेन सच सॉलिड्स हैविंग F सेंटर इलेक्ट्रॉन्स आर इरेडिएटेड विद लाइट। अब देखो, हमने लाइट डाल दी इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंपिंग शुरू कर देगा, फोटो कंडक्शन शुरू हो जाएगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेवियर दिखाने लग जाएगा, ठीक है। N टाइप सेमीकंडक्टर आपको पता होगा, N मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। लास्ट पॉइंट है, दीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होते हैं? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे तो हैं, पीछे आपको दिखाया था मैंने, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट F सेंटर्स, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है भाई F सेंटर पे, दो दो थोड़ी है। चलिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब दूसरा पार्ट है इसी का, मेटल एक्सेस का, हमने एनायन वैकेंसी कर लिया, दूसरा पार्ट है एक्सेस कैटायंस। एक्सेस कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स। याद रखना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कर रहे हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस यानी ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज को ज़्यादा दिखाना है। अभी तो हमने एनायन को बाहर कर दिया, अब क्या करेंगे? अभी मेटल आ जाए कहीं से और फालतू, तब भी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, Zn, ये वाला हमारा क्रिस्टल है ZnO का, Zn2+ और O2- बनाया इसने टूट कर, ठीक है। अब Zn2+ क्या किया? इंटरस्टिशियल साइड में जाकर के बैठ गया, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो Zn2+ वहाँ बैठ गया, तो दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए क्रिस्टल में, ठीक है। अब इस लैटिस में, इस क्रिस्टल लैटिस में 2+ चार्ज अगर बढ़े हैं,
तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिएंगे। तो ये O2- जो बना था इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाफ ऑक्सीजन देगा ये एंड 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बैठ गया जाके, एक यहाँ इंटरस्टिशियल साइड में जा करके घुस गए भाई। और क्या किया इन्होंने, ये जो पॉजिटिव चार्ज +2 का एक्स्ट्रा हो गया था उसको इन दोनों माइनस के इलेक्ट्रॉन्स ने, यानी 2 माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो हर एक चीज़ यहाँ न्यूट्रल रहना चाहती है, न्यूट्रल हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस कैटायन हुए पहले, एक्सेस कैटायन हुए, फिर उनको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ गए। चलिए, तो दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब इसके बारे में लिखा हुआ कि कैटायन बाहर से आ गया इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। ये तो जानबूझ के मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही ना रहे। ठीक है, एज द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्साइड आयंस also comes in interstitial position and balance of positive charge occurs by these extra electrons। डेंसिटी बढ़ गई है, हाँ ये चीज़ रह गई है बतानी। देखिएगा बच्चों, अब एक Zn जो है फालतू आकर के यहाँ बैठ गया है क्रिस्टल के अंदर, इस लैटिस के अंदर, बाकी कोई नहीं अपनी जगह से हिला, एक फालतू आके बैठ गया है, तो मास बढ़ गया, सो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यूट्रलिटी रहेगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। चलिए, डेंसिटी बढ़ गई। दिस डिफेक्ट इज लाइक फ्रैंकल डिफेक्ट एक्सेप्ट दैट हेयर इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेस। यहाँ डेंसिटी तो इंक्रीज कर रही है, बाकी ये थोड़ा थोड़ा हमें फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा देखने में लगता है। ठीक है, क्यों लगता है, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में वो क्या कर रहा था, कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल में जा कर के बैठ गया था, ऐसा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन वो बाहर से आया है, तो फ्रैंकल में डेंसिटी सेम रहती थी, यहाँ डेंसिटी बढ़ रही है, ये है बात। चलिए, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट दूसरा हमारा मेजर पार्ट है इसका, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। तो इसमें पहला है कैटायन वैकेंसीज। देखिए, अब पहले आगे बढ़ने से पहले सुन लो, मेटल यानी कि जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, डेफिशिएंट यानी मेटल कम करना है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम करना है हमने। अब पॉजिटिव चार्ज कम कैसे हो सकता है, यानी कि मेटल को यहाँ क्रिस्टल से भगा दो, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, और मेटल के साथ मान लो Cl- है, या फिर एनायन को बाहर से अंदर ले आओ। ठीक है, कैटायन को भगाओगे तो क्या बनेगा भाई, कैटायन वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए कैटायन वैकेंसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिगर देखते हैं पहले, ये है हमारा लैटिस FeO, Fe2+ O2-। ठीक है, तो यहाँ पे सब बिल्कुल सही बना है, 1 2 3 4, यहाँ भी Fe2+ कर लीजिएगा, 5 6 Fe2+ हैं और 6 ही O2- है। ठीक है भाई, तो हुआ क्या देखिए, एक ये Fe2+ जो था ये छोड़ करके चला गया लैटिस को। ठीक है, और इससे क्या बना, कैटायन वैकेंसी। इन दिस डिफेक्ट some cations are missing from the lattice positions and creates cation vacancies. The extra negative charge is balanced by other cations of the lattice which are converted into higher oxidation states। हाँ, ये चीज़ भी दिखा देते हैं आपको। अब क्या हुआ देखो, एक Fe2+ चला गया, तो यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो चला गया ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस थे यहाँ पर, आप गिन लेना, 6 आयरन है ना, तो 12 प्लस था, दोबारा बना देता हूँ, +12, और माइनस में कितने हैं, ये Fe2+ है, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 यानी -12, तो न्यूट्रल था ये। अभी क्या हुआ, Fe2+ ये वाला चला गया, यहाँ पे खाली दिखा रहे हैं ना, तो प्लस के कितने रह गए भाई, 10 रह गए, लेकिन माइनस के 12 ही हैं, तो न्यूट्रलिटी तो है नहीं। तो अब क्या करेगा, एक Fe, कोई एक Fe क्या करेगा, ये वाला मान लो, इसने क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, वो बाहर चला गया, तो ये बन गया Fe+3। ये भी Fe जो है +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो, ये 3 और 3 6 चार्ज हो गया, 7 8 9 10 11 12,
तो यानी 12 हो गया। ठीक है, तो कुछ आयरन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं ताकि वो नेगेटिव चार्ज जो फालतू बन गया है उसको बैलेंस कर सके। चलिए एग्जाम्पल देखिए, फेरस ऑक्साइड है, फेरस सल्फाइड है, निकल ऑक्साइड एट्सेट्रा। ठीक है, कोई एक दो एग्जाम्पल एट लीस्ट आप याद रखें, यही याद रख लें जो हमने डायग्राम बनाया FeO का। अब दूसरा पार्ट है इसका एक्सेस एनायंस। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, मेटल को कम कर दिया, अभी दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं, एक्सेस एनायन बढ़ा दिए। तो देखिए एनायन बढ़ाने से क्या होगा, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ये हमारा लैटिस है मान लीजिए। ठीक है, वैनेडियम 4+ में है, O2 4- है, तो VO2 बाहर से टूटा V4+ और O2 4- में, और क्या हुआ, ये एनायन बढ़ गया, अंदर जा कर के बैठ गया यहाँ। तो अब देखिए 4 माइनस बढ़ गए भाई। ठीक है, माइनस का 4 चार्ज बढ़ गया, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करेगा वैनेडियम, अपने आप को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएगा। देखो 1+ यहाँ बढ़ा लिया, 1+ यहाँ बढ़ा लिया, 1+ यहाँ बढ़ा लिया, 1+ यहाँ बढ़ा लिया। 4 माइनस बढ़ गए थे, 4+ बढ़ा लिए, एक एक बढ़ा लिया सबने, बस यही काम किया है। अब इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा एनायन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, extra negative charge is balanced by cations which are converted into higher oxidation state। एग्जाम्पल हमारे पास एक ही है VO2। इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेस, देख लीजिए डेंसिटी तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पे टोटल आयंस कितने थे, 12, यहाँ पे टोटल आयंस गिन लो भाई, एक फालतू आ गया है 13 है, तो डेंसिटी तो बढ़ गई। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स। जय हिंद।